नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने जो हमारा पाठ था अब्बू खा की बकरी, उससे संबंधित हमने पाठ परिचय को समझा था। और आशा करती हूँ जो अभ्यास कार्य मैंने आपको दिया था आपने पाठ्य पुस्तक में कर लिया होगा। आज की क्लास में हम जो हमारी कहानी है अब्बू खा की बकरी, उसकी पठन क्रिया करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो पाठ है उसका पृष्ठ दिखाऊंगी, तो क्या आप तैयार हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, उनका नाम था अब्बू खा। तो अल्मोड़ा में कौन रहते थे? एक बड़े मियाँ, और उनका नाम क्या था? अब्बू खा। अल्मोड़ा क्या है? एक जगह का नाम है जो उत्तराखंड का एक जिला है। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते। यानी जो अब्बू खा थे ना, वो अकेले ही थे घर पे। वो क्या करते रहते थे? एक दो बकरियां रखते थे शौक के मारे, और दिन भर उन्हें चराते फिरते रहते थे। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मूंगिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्की। उनको बकरियों का पालने का शौक तो था ही, साथ में वो उन बकरियों के अलग अलग नाम भी रखते थे। जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उसी प्रकार उनका परिवार कौन था? अब्बू खा का बकरियाँ। इसलिए वो अपनी बकरियों का अलग अलग नाम रखते थे। उनसे न जाने क्या क्या बातें करते, और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते थे। और सारा दिन उनका समय कैसे निकलता था? जैसे परिवार के सदस्यों के साथ बातें करते थे, वैसे ही वो भी उन बकरियों से बातें करते रहते थे और उनको लेकर घूमते थे। लेकिन जब शाम का वक्त होता तब वो बकरियों को लाकर उन्हें एक जगह बांध देते थे। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। बदनसीब का अर्थ क्या होता है? जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी छुड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी, भागकर पहाड़ पर जाती, वहां भेड़िया उन्हें खा जाता था। अब बेचारे इतनी कोशिश करते, उन्हें अच्छे से चराते थे, लेकिन जो बकरियां थी वो मौका पाकर रात को रस्सी छुड़ाकर किसी तरह भाग जाती थी। क्योंकि जो पहाड़ी बकरियां होती है ना, वो स्वतंत्र वातावरण में घूमने के लिए लालायत रहती है। उन्हें जो एक जगह कैद करके रखना पसंद नहीं था। लेकिन जब बकरियां भाग तो जाती थी, लेकिन कहाँ जाती थी भागकर? पहाड़ पर। और वहाँ पे पहाड़ी पर एक भेड़िया था और वो उन्हें खा जाता था। जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अब्बू खा बेचारे सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ में न आता था कि हरी हरी घास खिलाता हूँ, छिपा छिपा कर पड़ोसियों के धान के खेत में छोड़ देता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, पर ये भागकर भेड़िए को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती है। अब जैसे ही बकरियां भाग जाती तो बेचारा जो अब्बू खा था वो बड़ा दुखी हो जाता और सर पकड़कर बोलता कि मुझे समझ में नहीं आता है, इन बकरियों को मैं इतने अच्छे से रखता हूँ, हरी हरी घास खिलाता हूँ, और चोरी चुपके पड़ोसियों के जो अनाज के धान मतलब चावल के जो खेत थे उनमें भी छोड़ता हूँ, दाना भी देता हूँ, फिर भी मालूम नहीं इन बकरियों को मेरे पास रहना पसंद क्यों नहीं है। और इन बकरियों को तो केवल पहाड़ पर जाकर भेड़िए से जो खून पीना है, यानी वहाँ पर मर जाना ही उनको ज़्यादा पसंद है। अब जब बहुत सी बकरियां भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे अब बकरी नहीं पालूंगा। अब बहुत सी बकरियों ने उन्हें धोखा दे दिया, भाग गई थी बकरियां, तो वो उदास रहने लगे और उन्होंने सोचा कि अब मैं बकरियां नहीं पालूंगा। थोड़े दिन बीते पर उनसे रहा न गया तो 1.25 साल की एक छोटी सी बकरी
खरीद लाए। अब अकेलापन महसूस होने लग गया क्योंकि अब्बू खा अकेले रहते थे और बकरियों को पालना उनका शौक था। तो उन्होंने थोड़े दिन तो निकाले, लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया और वो 1.25 साल की एक छोटी सी बकरी खरीद कर लाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, छोटी बकरी लूँगा तो शायद हिल मिल जाए और न भागे। अब उन्होंने किस कारण से उन्हें लेके आए बकरी को, छोटी को? इस कारण से लेके आए क्योंकि अगर छोटी बकरी होगी ना तो उसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और वो हिल मिल जाएगी और जल्दी वहाँ से भागेगी। यह बकरी थी बहुत सुंदर, सफ़ेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आँखें, स्वभाव भी ऐसा कि चाहे कोई भी दूध निकाल ले। अब्बू खा ने इसका नाम रखा चांदनी। अब अब्बू खा की बकरी कैसी थी? बहुत सुंदर थी। उसका रंग था वो एकदम सफ़ेद था, काले काले सींग, गुलाबी आँखें और जो आदत और उसका जो व्यवहार था वो इतना सरल था कि कोई भी उसका दूध निकाल ले। अब अब्बू खा ने इसको देखकर, उसके रूप को देखकर उसका नाम क्या रखा? चांदनी रखा। अब जो अब्बू खा थे वो बकरी से दिन रात बातें करते रहते थे। कभी अपने चचा घसीटा खा का किस्सा सुनाते, कभी मामा नत्थू का। अब्बू खा ने सोचा शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा जाती है। उन्होंने चांदनी के लिए अलग इंतजाम किया। घर के बाहर कुछ जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा न सके। उसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। अब अब्बू खा ने सोचा शायद जो छोटी जगह के कारण छोटा आंगन था उससे बकरियां घबरा जाती है, इसलिए चांदनी को उन्होंने एक अलग से जगह पर रखने के लिए इंतजाम किया, बंदोबस्त किया। घर के बाहर कुछ खाली जगह पड़ी थी। उन्होंने उसके चारों तरफ क्या लगा दिए? कांटे लगा दिए, जिससे कोई आ जा ना सके। और उसके बीच में चांदनी को क्या किया उन्होंने? एक लंबी रस्सी से बांध दिया। क्यों बांधा? क्योंकि वो सोचते थे अगर कांटे लगा दूंगा, रस्सी से बांध दूंगा तो चांदनी भागकर नहीं जाएगी अन्य बकरियों की तरह। अब आगे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें यकीन हो गया कि यह बकरी नहीं भागेगी, मगर अब्बू खा धोखे में थे। आज़ादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियाँ देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज़ में मैं करती। अब्बू मियाँ बकरियों की जुबान समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, अल्लाह यह भी जाने को कहती है। पहले तो उनको क्या विश्वास था कि यह बकरी अब नहीं भागेगी, जो चांदनी है वो नहीं भागेगी, लेकिन वो इसी धोखे में थे। लेकिन अगर किसी इंसान को कैद में रखा जाए तो वो कितने दिन रहेगा? आज़ादी तो चाहिएगी ना उसे। अगर चांदनी को इतने अच्छे तरीके से भी वो रख रहा था, लेकिन बांध के रख रहा था ना, अब उसे खाने को तो देते थे, लेकिन वो बेचारी मन ही मन दुखी होती, जुगाली करती जाती और दूर से जो पहाड़ों की चोटियाँ दिखती उसकी लालसा थी कि मैं पहाड़ पर जाऊं और वहाँ पे खूब घूमूं। रस्सी खींचती रहती थी और दुखी आवाज़ में मैं की आवाज़ निकालती रहती थी। अब इतने दिनों में अब्बू खा को बकरियों की आवाज़ थी, जुबान थी, भाषा वो समझ में आने लग गई थी। अब जैसे ही उनको मालूम चला कि चांदनी भी यहाँ से भागना चाहती है, उनको एहसास हो गया था, तो उन्होंने बोला, अल्लाह यह भी जाने को कहती है। अब्बू खा ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी तू भी जाना चाहती है क्या? तुझे मैं खाना नहीं देता क्या? प्यार नहीं करता? अब जैसे ही उनको समझ में आया तो उन्होंने बकरी से प्रश्न किया, सवाल किया कि बेटी तू भी यहाँ से जाना चाहती है?
क्या मैं तुझे खाने को नहीं देता? मैं तो तुझे हरी हरी घास भी खिलाता हूँ और साथ में तुझे कितना भी प्यार करता हूँ। अब बकरी का क्या जवाब रहेगा? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या रस्सी लंबी कर दूँ? कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या चाहती है? बस पहाड़ पर जाना। यानी बकरी को सुविधाएं तो थी, खाना भी मिल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन चाह किस चीज़ की थी? आज़ादी की। तो बच्चों, जितना हमने पढ़ा है, हम उससे संबंधित प्रश्नोत्तर, जो ये सही उत्तर पर हमें निशान लगाने हैं, पहले हम वो करेंगे। उसके बाद में मैं श्यामपट्ट पर आपको शब्दार्थ लिखकर बताऊंगी। जो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, अब्बू मियाँ कहाँ के रहने वाले थे? अब्बू मियाँ अल्मोड़ा के रहने वाले थे। हमारा उत्तर जो है दूसरा विकल्प के रूप में होगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अब्बू मियाँ ने अपनी बकरी का क्या नाम नहीं रखा था? कल्लू रखा था और मूंगिया भी रखा था, खाली बिल्लू नहीं रखा था। तो हमें निशान लगाना है बिल्लू के ऊपर। अब्बू मियाँ की बकरियाँ कहाँ भाग जाती थी? आपको मालूम है कहाँ भाग जाती थी? पहाड़ पर। तो उत्तर हमारा क्या होगा? पहाड़ पर। निशान यहाँ पे हमें लगाना है। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अब्बू मियाँ ने अपनी नई बकरी को भागने से बचाने के लिए क्या नहीं किया? अब उन्होंने घर के बाहर खाली जगह में बांधा था, उन्होंने चारों तरफ कांटे भी लगाए थे, खाली उसे लोहे की चेन से बांधा नहीं था। जो उत्तर होगा तीसरा विकल्प, उसको लोहे की चेन से बांधा। यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको जितना हमने आज पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अब मैं जल्दी से आपको श्यामपट्ट पर जो शब्दार्थ है वो लिखकर बता रही हूँ। तो बच्चों, शब्दार्थ इस प्रकार है। बदनसीब जिसका भाग्य अच्छा न हो। और इसका एक और भी अर्थ है अभागा। दोनों में से जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। धान चावल, यानी छिलके सहित जो चावल होते हैं उसे धान बोलते हैं। स्वभाव आदत या व्यवहार। इंतजाम प्रबंध। यकीन विश्वास। आजादी स्वतंत्रता। जुबान भाषा। तकलीफ कष्ट। तो बच्चों, ये हमारे अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित शब्दार्थ हैं। इनको आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इनका अभ्यास भी करना है। और आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम आगे का पाठ जो है वो पढ़ेंगे और साथ में उसका सार भी समझेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।